अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया के महंगे तरीन आम की काश्त पाकिस्तान में हुई थी और उसने अब बाकायदा पैदावार देना शुरू कर दी है। मियाज़ाकी आम जो दुनिया का सबसे महंगा आम है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड $4000 है, जो कि 2023 का है। यानी 2023 के अंदर इसका 1 किलो पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख रुपए में फरोख्त हुआ था। ये जापान के मियाज़ाकी इलाके के अंदर पैदा किया जाता है। पर्पल से रेड रंग ये इसके कलर्स होते हैं। इस मियाज़ाकी आम को पाकिस्तान में पहली मरतबा काश्त किया था गुलाम हाशमी नूरानी साहब ने, जो कि कराची में मलीर मेमन गोट के रिहायशी हैं। उन्होंने 4 कलमें मंगवाई थी जापान से, यहाँ पर काश्त की गई। और याद रहे, ये आम कलम के ज़रिए उगता है, बीज के ज़रिए नहीं उगता। अब वो बाकायदा तनावर दरख्त बन चुके हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उन पर फल भी लगा हुआ है। ये जो आम है, ये अपने टेक्सचर की वजह से, अपनी स्वीटनेस की वजह से, अपनी सॉफ्टनेस की वजह से, अपनी खुशबू की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। और इसे मुंह में डाला जाए तो ये आइसक्रीम की तरह घुल जाता है। इसकी ये खसूसियात हैं जिसकी वजह से दुनिया का महंगा तरीन आम है। और जापान में तो इस लेवल की हाई टेक कल्टीवेशन हो रही है इस आम की कि पौधे के ऊपर लगे हुए एक एक आम को अलहदा अलहदा देखा जाता है, उसकी अलहदा अलहदा केयर की जाती है। जो आम डी शेप हो, कलर के लिहाज से ख़राब हो, उसे फौरी तौर पर काट दिया जाता है ताकि पौधे के ऊपर बर्डन कम से कम किया जा सके। और यही वजह है कि ये आम इस कदर महंगा बिकता है। अब अगर बात करें हम लोग जापान की, तो जापान वो दुनिया का मुल्क है जहाँ दुनिया में सबसे महंगे फ्रूट्स बिकते हैं। और वहाँ पर लोग एक दूसरे को तोहफे में महंगे से महंगा फ्रूट देते हैं। सिर्फ आम ही नहीं, वहाँ पर ऐसे खरबूजे बिकते हैं जो कि युबारी किंग नाम के हैं, बिल्कुल गोल शक्ल के, एग्जैक्ट सर्कल की शक्ल। और ये जो खरबूजे बिके हैं, ये 35 लाख रुपए पाकिस्तानी में बिके हैं। मैं 2 खरबूजों की बात कर रहा हूँ, $23,500 में बिके थे। फिर वहाँ पर वाइट स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, एप्रिकॉट यानी आपका आड़ू, जो हम लोग यहाँ पर 200-250 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर आज भी वो आड़ू जब ऑक्शन के अंदर सीज़न में बिकता है तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किलो तक जाता है। लेकिन बहुत हाई एंड होता है, उसे एक दूसरे को प्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो आम जो पाकिस्तान में कल्टीवेट हुआ है, ये उस मेयार का नहीं है जिस मेयार का जापान में है। वो तो एक एक आम को सूरज की प्रॉपर रोशनी मुहैया करते हैं। जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच रही होती, वहाँ पर रिफ्लेक्टिव पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि कुछ रोशनी उस तरीके से भी पहुंचाई जाए ताकि उसका प्यारा सा कलर आ जाए। अब इस आम के ज़रिए उस इलाके के किसान अपनी ज़िंदगियां बदल रहे हैं। इसे एग ऑफ द सन भी कहते हैं, इसे डायनासोर एग भी कहते हैं, और ये वहाँ पर बहुत हिट है। अब पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान में आमों की 200 से ज़ायद अक़साम इस वक्त कल्टीवेटेड हैं। उसमें से 20 से 30 किस्में ऐसी हैं जो कमर्शियल हैं, जैसे सिंदरी हो गया, अनवरटोर हो गया, चौंसा हो गया, लंगड़ा हो गया, दुसहरी हो गया। ये वो है जो कमर्शियल है। इसके अलावा बहुत सारी इकसाम ऐसी हैं जो लोग शौकिया लेकर आए, या तो उनकी पैदावार कम है या उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, लोगों ने उनको इतना एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हमारा मसला क्या है, हमारे यहाँ जो आम पैदा होता है सालाना 16, 17, 18 लाख टन, उसमें से 40% आम तो हम लोग ज़ाया कर देते हैं। यानी फार्म की मैनेजमेंट हमारी इतनी बुरी है कि वहाँ पर वो आम ज़ाया हो जाता है। रही सही कसर तोड़ने के बाद जिस लकड़ी की पेटी में उसे रखते हैं और वहाँ पर जो मसाला लगाते हैं, वहाँ पर तपा हो जाता है। फिर दुकानदार के पास आकर भी, चूँकि गर्म इन्वायरमेंट में रखा जाता है, वहाँ पर वो आम ख़राब हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में 40% आम तबाह होता है। फिर पाकिस्तान में आम को डायरेक्ट खाने का रवाज है। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हम बहुत कम बनाते हैं। यानी आम से हम लोग प्यूरी बहुत कम बनाते हैं, आम से हम लोग पल्प बहुत कम बनाते हैं। तो हमें करना ये है कि हम लोग अपने इन प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर करें
चले उतना महंगा ना सही जितना जापान में है, उसके 10 गुना ना सही 100 गुना कम से कम अच्छा तो बेचे हम लोग। यानी कि हमारा आम इस कदर शानदार है जो मुझे पसंद है, जिसे मौसमी चौंसा कहते हैं, जो सबसे पहला चौंसा आता है मार्केट के अंदर। आजकल तो वह सिंदरी चल रहा है, इसके बाद जब चौंसा शुरू होगा तो वो मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे शानदार आम है। कुछ लोग अनवर टोल को कहते हैं। अब अनवर टोल नो डाउट अच्छा आम है, लेकिन उसका साइज़ इतना छोटा होता है कि आपका दिल नहीं भरता। आप शायद 5-7 खाएं तो आपकी कुछ तसल्ली होती है। ये जो सफ़ेद चौंसे की पहली वैरायटी है, वो मौसमी चौंसा तो आप 2 खा लें आपका दिल भर जाता है, आपको सुकून आ जाता है। फिर इसके अलावा सिंदरी ज़्यादातर मैं मिल्क शेक के लिए पसंद करता हूँ, मैं उसे खाने वाला आम नहीं पसंद करता। हाँ, हमारे सिंदरी भाई उससे नाराज़ ना हो, सिंदरी का मेरे नज़दीक कोई मुकाबला नहीं है, ना अनवर टोल से ना चौंसे से। इसी तरह और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं। ये अपना अपना मिलान होता है। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ वो मेहनत नहीं की जाती, हमारा किसान वो एफर्ट पुट नहीं करता जो जापानी किसान पुट करता है। अब हमारा कराची का एरिया ही कोई आम एरिया नहीं है, वैसे आम उगाने की जगह ही नहीं है कराची, लेकिन कराची के इलाके में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ आज भी ज़राअत हो रही है। मसलन शरीफा एप्पल कस्टर्ड शानदार फल है, मुंह में डालते ही घुलता है, बहुत थोड़े अरसे के लिए 20 दिनों के लिए, महीने के लिए आता है। कहाँ होता है? ज़्यादातर कराची के गिरदनुमा में होता है। आप जान के हैरान होंगे कि कराची से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर आज भी आपको चश्मे मिलते हैं कीर्थर रेंज के अंदर। यहाँ ये वही पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बहरिया टाउन आहिस्ता आहिस्ता कब्जे करता चला जा रहा है और उन वादियों को ये हाउसिंग सोसाइटीज़ की वादियों में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? मलक रियाज और सदर जरदारी आपस में पार्टनर्स हैं। हम लोगों ने अपने इन इलाकों को इस तरह बर्बाद किया है और लोगों ने क्या किया है, अपनी चीज़ों को इतना रिफाइन कर दिया है कि अब वो हज़ारों डॉलर्स में बिकती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान के अंदर फ्रूट ऑर्चर्ड वाले जो हैं वो शहद की मक्खियाँ किराए पर लेते हैं। ये वहाँ पर ये बिज़नेस है। लोगों ने शहद की मक्खियाँ पाली हुई हैं, वो मुख्तलिफ़ सीज़न के अंदर मुख्तलिफ़ फ्रूट्स उगाने वालों को वो मक्खियाँ किराए पर देते हैं। उनके फार्म पर हो जाके मक्खियाँ रख देते हैं, वो वहाँ पर पोलिनेशन करती हैं, उनकी पैदावार बढ़ती है, फ्रूट का साइज़ अच्छा हो जाता है और वो उसका मुआवजा लेते हैं। हमने क्या किया? हमने पेस्टिसाइड डालकर शहद की मक्खियों समेत जुगनू और न जाने कौन कौन से काबिले कदर और हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स तबाह कर दिए हैं, परिंदे तबाह कर दिए हैं। अगर हमने भी पैसा कमाना है तो हमें अपनी ज़राअत के अंदर मॉडर्नाइजेशन लानी होगी। हमने अपने किसान को इक्विप करना होगा कि वो मेहनत करे, लेकिन उस तरह मेहनत करे जिससे उसका फल मिले। डंगरों वाली मेहनत नहीं करनी चाहिए। वो हमारे बड़े गलतियां करते रहे हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं। जब सीखते नहीं हैं तो हमें मुनाफा नहीं होता, फिर हम रोते रहते हैं कि हम कर्जे तले दबे हुए हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।